नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आपको एक बीमारी जो है वो बहुत जगह पे सुनने को मिलती है जिसका नाम है कैंसर। किसको कैंसर हुआ, उसको ये कैंसर हुआ, उसको। और एक कैंसर की बीमारी है जो है वो दिन ब डे जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हमें सबको पता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। खान पीन में जो है वो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, रेडिएशन है, सारी चीज़ें हमें पता है। अब इससे बचना कैसे, वही चीज बताऊंगा कि कैंसर से बचना कैसे। ये चीज अगर आप रोज फॉलो करते हैं तो आप कैंसर से 100% जो है वो बचने के लिए आपको मदद जरूर होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर एक की बॉडी में बहुत सारे कैंसर सेल्स प्रेजेंट है। जैसे नॉर्मल सेल होते हैं उसी प्रकार बहुत सारे कैंसर के सेल भी हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, पर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं होल बॉडी, यानी पूरे बॉडी में जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो फैले हुए होते हैं। दिक्कत आती है, या फिर हम कैंसर किसे बोलते हैं, जब ये कैंसर के सेल एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो वहां से जो है वो दिक्कत आना शुरू होती है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि अभी जो है वो कैंसर के सेल जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, गैदर्ड हो रहे हैं, और वही कैंसर जो है वो शुरुआत होती है। और उससे फिर जो है वो कैंसर एक जगह पे जो सेल्स आते हैं उसी को हम बोलते हैं कि भाई इसको कैंसर हो गया है। तो सबसे मेन बात है कि ये जो कैंसर के सेल है ये डिस्ट्रीब्यूट ही रहना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसके भी बॉडी में कैंसर के सेल है, पर वो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, वो अभी गैदर्ड नहीं हुए। और हमें इसको गैदर्ड नहीं होने देना है, एक इकट्ठा जमा नहीं होने देना है, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। पहला पिक्चर खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं कि जो हमारी कोलन की हेल्थ होती है, कोलन यानी आप मोटा मोटा समझ लीजिए जो हमारा पेट है, यानी जो इंटेस्टाइन है, उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो इम्प्यूरिटीज है वो वहीं से क्रिएट होती है। वो अगर आपका इंटेस्टाइन अगर क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम है ये सारे क्रिएट होते हैं हमारी पेट से। तो हमें हमारा पेट जो है वो साफ रखना है। इसलिए हम सिंपली एक चीज़ तो जरूर कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे तक जो है वो 6 से 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। यानी एक बार अगर आपने कुछ खा लिया तो 6 से 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, ताकि जो आपने खाया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होके निकल जाए। ये हम चीज़ एक कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाजू में रखते हैं। तो वो भी अगर हम करते हैं तो बहुत हमें फ़ायदा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारा जो है वो पूरा अच्छी तरीके से डाइजेशन जो है वो वीक हो चुका है, और जो इम्प्यूरिटी है उसकी वजह से वो वही की वही सड़ती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी इम्प्यूरिटी है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो वहीं पे गंदगी जमा होती है, और उसका इफेक्ट हमारी पूरे बॉडी पे हमें दिखाई देता है। यानी पूरे बॉडी पे आपको दिन भर एनर्जी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो क्रिएट होती है वो सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाती। उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम, दिन भर आपका जो सर है वो भारी भारी सा आपको लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी कोलन की वजह से होती है। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो 2 चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ है कि नीम की गोली, और दूसरी है हल्दी की गोली। देखिए, अगर हम ये 2 गोलियां रोज सवेरे खाली पेट ले लेते हैं तो आप कैंसर से तो आपको छुटकारा मिलेगा, पर आपकी जो कोलन हेल्थ है वो भी अच्छे रहने के लिए मदद होगी, वो भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। देखिए, ये जो नीम है ना, इसमें इतनी बढ़िया पावर होती है कि ये जो है वो कैंसर के सेल को इकट्ठा होने ही नहीं देता, उनको डिस्ट्रीब्यूट ही रहने देता है। पूरा जो आपके ओवरऑल बॉडी में है वो ऐसे उनको गैदर्ड नहीं होने देता, जमा नहीं होने देता, और इसी वजह से आप कैंसर से जो है वो लाइफ टाइम जो है वो बचने के लिए आपको मदद होती है। अब ये जो गोलियां हम लेते हैं वो लेनी कितनी साइज में है वो भी सुन लीजिए। काबुली चना देखा है आपने, तो काबुली चना जितना होता है बस उतनी गोली जो है वो बनाना है। नीम का जो पाउडर होता है उससे आपको ये गोली बनाना है, और हल्दी का जो पाउडर होता है उससे एक गोली बनाना है। काबुली चने इतना बनाना है, पानी डाल के जो है वो बनाने की कोशिश करना। देखिए, आपको जितनी 2-4 गोलियां बनाना है उस हिसाब से, क्योंकि फैमिली में अगर 5-6 मेंबर है तो 5-6 गोलियां अगर बनानी है, तो जैसे हम आटा होता है उसमें पानी डाल के उसको जो है वो अच्छी तरीके से ये करते हैं और आटा पूरा बना लेते हैं, उसी तरह छोटी गोली के लिए जितना पानी चाहिए, 1-2 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 दिन बनाने की कोशिश करोगे तो 2 दिन में ये बन जाती है। यानी थोड़ा सा जो है वो नीम का पाउडर ले लीजिए, आपके हिसाब से आपको जितनी गोली बनानी है उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको जो है वो भिगोइए अच्छी तरीके से, उसका जो है वो एक पेस्ट बना के उसकी गोली बना लीजिए। सिर्फ गोली जो है वो काबुली चना जो होता है ना उतनी ही बननी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है, ठीक है। और हल्दी का पाउडर लेना है, और हल्दी में थोड़ा पानी डाल के उसकी जो है वो गोली जो है आपको बनानी है, और ये सवेरे जो है वो खा लेनी है। अब इससे गाइस फायदा क्या होता है, देखिए फायदे तो हमने बता लिया, पर एक नुकसान बताता हूँ। जो नीम है वो आपके स्पर्म जो है उसको भी मारता है, उसको भी कम करता है। इसकी वजह से इसको ज़्यादा नहीं लेना है, यानी इसीलिए मैंने बताया कि कम क्वांटिटी में लेना है। कम क्वांटिटी यानी जो काबुली चना है उतना लेंगे तो उतना कोई आपके स्पर्म पे इफेक्ट गिरता नहीं है।
तो इसको अगर आप डेली यूज करना स्टार्ट करोगे तो कैंसर से भी बचोगे, ओवरऑल आपकी जो कोलन की हेल्थ है वो भी अच्छी रहने के लिए मदद होगी। इससे आपको दिन भर एनर्जी भी फील होगी, और जो आपके डिसीज है बाकी के जो कोलन की वजह से क्रिएट हुए हैं वो भी पूरी तरीके से क्लियर होने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि ये क्या करता है, आपके बॉडी से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है जो आपको बॉडी की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से वो पूरे के पूरे आपके शरीर से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और इसीलिए आप दिन भर हेल्दी और फ्रेश भी महसूस करोगे। और जैसे मैंने बताया कि नीम कैंसर के सेल को जमा नहीं होने देता, तो आपको कैंसर से भी जो है वो छुटकारा मिल सकता है। छोटी छोटी गोलियां जो है वो रोज बनाना और उसको ले लेना, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।